तो जैसा कि मुझे बताया गया कि मेडे के साथ पायलट ने ये भी बोला कि पावर लॉस कैन नॉट लिफ्ट द एयरप्लेन। दोनों इंजन बंद होने के कारण वो एक कारण जिसको हम बोलते हैं पहले कि फ्यूल स्टारवेशन, तेल जाना बंद हो गया। इंजन को इंजन है, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, चाहे वो कार का इंजन हो, अब फ्यूल बंद हो जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। कल जिस तरीके से एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। पूरा देश इस समय स्तब्ध है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ भटनागर साहब हैं, आप एयर कमांडर रहे हैं। सर, मुझे थोड़ा टेक्निकली बता दीजिए, और अगर आप बता सकें ये फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करती है, कितने समय में ये उड़ती है और कैसे ये क्रैश करती है, और इसके पीछे क्या जो प्रमुख कारण है, प्रमुख वजह है जो आप हमें बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें। एक तो फ्लाइट ज़रूरी नहीं कि टेक ऑफ करती है क्रैश करती है। क्रैश इज़ अ वेरी थिंग। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाती है। और जैसा कि हम इट्स अ मोड ऑफ ट्रैवल, जैसे हम कार से जाते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, हम बस से जाते हैं, वैसे हम फ्लाइट से जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे रूट्स, जैसे ज़मीन के ऊपर हाईवेज़ बने हैं और रोड्स बनी हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं, ऐसी हवाई जहाज़ में हवा में जो है वो ट्रैक्स बने हुए हैं। हवाई जहाज़ जो है अपने हिसाब से कहीं भी नहीं जा सकता है, पूरे हवा में ट्रैक्स बने हैं, उसको वो ट्रैक फॉलो करने पड़ते हैं जिनको हम रूट्स बोलते हैं। सो टेक ऑफ के बाद जो है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जैसे कल जो भी कुछ हुआ ये हम सबको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है कि टेक ऑफ करने के बाद ये सोशल मीडिया पे फोटो है कि तकरीबन 3 किलोमीटर फ्लाइंग करने 1.6 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो टेक ऑफ करते ही जहाज़ नीचे आना शुरू हो गया। अब कारण इसके क्या हैं, ये इन्वेस्टिगेशन चालू है और ये जो है वो जांच के बाद पता चलेगा। मगर क्या होता है कि जब प्रोसीजर क्या है कि हर एक एयरपोर्ट का अलग अलग प्रोसीजर है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर प्रोसीजर होता है, कि ताकि और भी जहाज़ आ रहे हैं जो लैंड कर रहे हैं और भी टेक ऑफ करेंगे, और किस कंट्री में हमको जाना है, किस जगह हमको जाना है, अकॉर्डिंगली उसका डिपार्चर फिक्स्ड रहता है। थोड़ा मैप में अगर सर समझा पाए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर टेक ऑफ करने के बाद हमको कुछ डायरेक्शन में सीधा फ्लाइंग करनी पड़ती है स्ट्रेट, जिससे वो स्टेट जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ एयरपोर्ट बोलते हैं कि आपको 5 या 4 नॉटिकल माइल्स तक आगे जाना है, रनवे हेडिंग मेंटेन करनी है, उसके बाद आप लेफ्ट राइट मुड़ सकते हैं एज पर दी प्लान, एज पर दी जो ट्रैक है। कुछ एयरपोर्ट्स का प्रोसीजर है कि आपको डिस्टेंस के साथ साथ इतनी मिनिमम हाइट भी लेनी है, उसके बाद ही आप टर्न कर सकते हैं। वो टर्न का करना है वो पूरा प्लान पे, चार्ट पे होता है पूरा। इस फ्लाइट के केस में अगर कुछ समझ आ पाए सर। नहीं, इस फ्लाइट के केस में मुझे इसलिए नहीं बात, इसका क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा था, डिपार्चर प्रोसीजर क्या था उनका, कि टेक ऑफ के कितने नॉटिकल माइल या कितनी हाइट के बाद उसको राइट या लेफ्ट मुड़ना था, वो डिपार्चर प्रोसीजर मुझे अभी नहीं पता। बट हाँ, मैं देख के ये कर सकते हैं कि क्या डिपार्चर प्रोसीजर उसको दिया होगा। बट जैसा कि हम सबको पता है कि टेक ऑफ करने के बाद रनवे हेडिंग ही मेंटेन कर रहा था, और करीब 600 फीट तक हाइट गेन करने के बाद एयरक्राफ्ट नीचे आना शुरू हो गया। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि मेडे हम कॉल देते हैं, डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है जब इमिनेंट डेंजर होता है और हमको इमीडिएट कुछ हेल्प चाहिए होती है बताने के लिए, ताकि बाकी लोग ट्रांसमिट ना कर पाएँ, एक जो रेडियो चैनल है उसको फ्री रखा जाए। सो जैसा कि मुझे बताया गया कि मेडे के साथ पायलट ने ये भी बोला कि पावर लॉस कैन नॉट लिफ्ट द एरोप्लेन। इसका मतलब यह है कि उसके दोनों इंजन पावर जो है वो पावर लॉस हो गई थी। ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। ये सवाल ये भी है कि देखिए, बोइंग एक ऐसा विमान है, एक इंजन खराब भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है, तो बहुत लाजिम है कि दूसरे इंजन पर वो फ्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में दोनों इंजन बंद हो गए, इसके पीछे क्या प्रमुख वजह लग रही है? देखिए, आप तो बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मैं इस फ्लाइट में क्या हुआ होगा ये तो जांच बताएगी, मगर दोनों इंजन बंद होने के कारण जो है वो एक कारण जिसको हम बोलते हैं पहले कि फ्यूल स्टारवेशन, तेल जाना बंद हो गया। इंजन को इंजन है, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, चाहे वो कार का इंजन हो, अब फ्यूल बंद हो जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। दूसरा कारण, या कोई डैमेज हो गया इंजन में। दोनों इंजन में एक साथ डैमेज होना एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जो कि ना तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है हमको, क्योंकि रेयरेस्ट एक इंजन के ऊपर एयरक्राफ्ट जो है वो सारे कमर्शियल, ना बोइंग, सारे जितने पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं वो तभी टेस्टेड, प्रूवन और फ्लाइंग के लिए क्लियर किए जाते हैं कि अगर, और पायलट्स को सबको ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटर के अंदर, कि अगर टेक ऑफ जो क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, टेक ऑफ के समय अगर हमारा एक इंजन या जहाज़ का एक इंजन बंद भी हो गया या फायर हो गई या कुछ भी हो गया, तो दूसरे इंजन पे फुल पावर में इतनी, और फुल टेक ऑफ जो उसका सर्टिफाइड ऑल ऑफ वेट जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट प्रूवन होता है कि वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ सेफली टेक ऑफ कर लेगा एंड इट विल क्लियर ऑल द ऑब्स्टिकल। और हर एक एयरपोर्ट का एक ग्रेडियंट होता है,
क्लाइम ग्रेडियंट, वो क्लाइम ग्रेडियंट वो अचीव कर देगा। हाँ सर, बोइंग विमान को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि देखिए अमेरिकन कंपनी तो ये दावा करती है कि सबसे बेस्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान है और कई देशों में ये फ्लाइट भी संचालित हो रही हैं। तो बोइंग विमान आपकी नज़र में अगर आप बता पाएँ कितना सेफ है, कितना मजबूत है, और इस तरीके की घटनाओं के बारे में ये कहा जाता है कि बोइंग विमान में अधिकतर अभी तक घटना इस तरीके की कोई हुई नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं ना तो इसमें सक्षम हूँ ना मेरा ये फील्ड है ये कि बोइंग है, बट यस बोइंग है, एयरबस है, और हाँ ड्रीमलाइनर में यस ये पहला हादसा है जिसको हम बोलते हैं हल डैमेज या एक्सीडेंट का। छोटी मोटी जो है बाकी जो तकनीकी खराबियाँ तो आती रहती हैं हर जहाज़ में, बट हाँ सेफ नहीं होगा तो बोइंग हम सबको पता है, दुनिया की 2 मेजर कंपनीज हैं बोइंग और एयरबस से, पूरे वर्ल्ड वाइड 1000 से ज़्यादा जहाज़ उड़ रहे हैं इस समय। तो सेफ तो है, अगर सेफ नहीं होगा तो पैसेंजर के लिए क्लियर कैसे करेंगे उसको? तो ये नहीं है कह सकते कि बोइंग सेफ है नहीं है, ये सब चीज़ें, ये सब जांच का विषय है कंपनी के। मैं इसमें ना कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसके ना तो सक्षम हूँ, ना मेरे को, आई एम अ पायलट, तो मैं ना तो टेक्निकल स्टाफ से हूँ ना मैं कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बट ये है कि कोई भी पैसेंजर एयरलाइन जो है, कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है, वो बिना टेस्टिंग के, बिना टेस्ट फ्लाइट के, बिना सारे चेक्स क्लियर करे, सब कुछ सर्टिफाइड होने के बाद ही उसको पैसेंजर्स के लिए क्लियर किया जाता है। देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सौरभ भटनागर साहब को सुन रहे हैं, हर एक चीज का तफसील से वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इतना भी कह रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, एफडीआर की रिपोर्ट सामने आएगी, तब सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। नोएडा से कैमरा पर्सन हुकम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।